क्या हुआ अपू? क्यों रो रही हो? हाँ, उन्होंने कुछ किया क्या तुम्हें? हाँ, नहीं, मैं ये सब सोचकर रो रही थी। क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ। क्या एक हफ्ते के अंदर पैसा दे सकते हो? अपू, एक हफ्ते में कैसे कर पाऊंगा? क्या हुआ मुझे? उस समय मैं चिल्लाया क्यों नहीं? वो आदमी मेरे शरीर की कीमत ले गया, मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे सपनों को। कितनी भीड़ है उसके अंदर, वो भी तब जब मेरे पति दूसरे कमरे के अंदर मौजूद था। अत्यधिक व्याकुल में बेटे राजा और दरबारियों के सामने सेना पालक कृपालक उठकर इस प्रकार बोला, महाराज की जय हो। ये कार्य मैं स्वीकार करता हूँ। मैं इस स्त्री को राजपुत्रों के रक्त का वास्तविक गुण समझाने और दरबार में चुनौती देने का साहस दिखाने वाली इसे बहुत कुछ सिखाने का इच्छुक हूँ। अयोध्या की स्त्रियों भी शयन कक्ष में मुझसे भय खाती है। ये बात मुझे प्रसन्नता देती है। इसे मेरे साथ बेचने का आदेश दिया जाए। महाराज ने वैसा ही आदेश दिया। रात में अपने महल में मंदाकिनी नग्न होकर बिस्तर पर लेटी रही। क्या हुआ अपू? हाँ, क्या कोई सपना देखा? कुछ भी नहीं। रात में गुस्से से उठ खड़ी हुई मंदाकिनी, उसने कृपाल की ओर गुस्से से उंगली उठाई। और तुम देश की रक्षा करने वाले योद्धा, लेकिन एक क्षण के लिए भी मेरे रोकने खड़े करने में असमर्थ।
तुम जैसे पुरुष को पुरुष कहो भी तो कैसे? मैं जितने कायर और निर्बल पुरुषों की जानती हूँ, उनमें सबसे तुच्छ हो तुम। अब और मेरी नजरों से सामने छोटे बने बिना चले जाओ। राज्यसभा की ओर यक्षिणी बनकर बढ़ती मंदाकिनी। राजा और दरबार स्तब्ध रह गए। मंत्री ने राजा के कानों में धीरे से कहा, महाराज, ये कोई साधारण बात नहीं है। पराजित हुआ व्यक्ति हमारे राज्य की सेनापति है। यदि ये खबर गुप्तचरों के माध्यम से शत्रुराज तक पहुंच गए तो हमारे लिए भयानक विनाश निश्चित है।